अच्छा यार, सैफ भाई, मैंने अक्सर देखा है कि यार कुछ लोग होते हैं जो आ, हर किसी को ही मशवरे दे रहे होते हैं। मतलब अगर आप उनसे कोई भी चीज़ पूछो ना किसी बात की, तो वो इतने ज़बरदस्त बंदे होते हैं कि उनको सब चीज़ें पता होती हैं। मतलब कभी मैंने उनसे ये नहीं सुना कि यार ये नहीं पता मुझे, यार ये किसी और को बता दो। आपने देखे होंगे ऐसे लोग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं और वो इस तरह के होते हैं कि वो आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड भी मशवरा कर लेंगे तो उनको उस फील्ड की भी सारी एक्सपर्टीज़ होती है उनको। यानी कि अगर आप उनसे कोई मेडिकल से मुतालिक मशवरा कर लेंगे तो मेडिकल की भी तमाम मामलात आपको बता देंगे। प्रॉपर्टी का डिस्कस कर लेंगे तो प्रॉपर्टी का भी बता देंगे कहाँ प्रॉपर्टी लेना सही है कहाँ सही नहीं है। और इसके अलावा आपकी अगर आईटी से आपकी प्रोफेशन से बात की जाए तो वो शायद आपसे ज़्यादा चैम्पियन होंगे इस तो बात मतलब इसकी क्या वजह है? मतलब वो क्यों ऐसा करते हैं? मतलब आपको क्या लगता है? में। देखिए इसकी वजह ये है कि हम जो है ना, मैं पूरी कौम की अपने समय सारी सबकी बात करूँगा, हम हर चीज़ में जो है ना वो जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहिए टांग अड़ाने वाली बात, हम हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं। हम्म। हम कभी भी किसी काम का मशवरा उसके एक्सपर्ट से नहीं करते। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसे मैं भी एक बेवकूफ़ हूँ कि मैं उससे क्यों हर चीज़ पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही मैं है। फिर मतलब जिस बंदा जो एक्सपर्ट है उसी से पूछूँ ना, बिल्कुल उससे क्यों ऐसे पूछ रहा हूँ ऐसे बार ही बार। है। देखें मैं अभी आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे, कि अचानक कोई बंदा ग्रुप में या किसी पेज पे कोई क्वेश्चन कर लेता है या कोई राय ले लेता है या मुझे ये फ़लाँ काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके नीचे आप देखेंगे कि कोई 1000 कमेंट्स आए हुए होते हैं और हर बंदा अपनी एक्सपर्टीज़ पेश कर रहा होता है। या तुम्हें यूँ करना चाहिए, तुम्हें यूँ करना चाहिए। इवन अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है वो भी वो वहाँ पे अगर छोड़ देता है तो उसके नीचे जो है ना इतने सारे डॉक्टर्स बन जाते हैं सारे, उसमें से एक्चुअल डॉक्टर तो शायद कोई होगा भी नहीं या शायद कोई एक आधा डॉक्टर हो, लेकिन बाकी लोग उसको पैनाडॉल भी खाने के मशवरा दे रहे होंगे पैरासीटामॉल खाने के मशवरा दे रहे होंगे। कोई कह रहा होगा आपको डेंगू हो गया, आप जो है ना ग्रे फ्रूट का जूस पी लें। तो हम सब के सब जो है ना फौरी तौर पे मशवरा देने लग जाते हैं। वो इसलिए कि हम चैम्पियन हैं हर काम के। आपने देखा, मैं एक मरतबा मैं कोई एक इस तरह का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने यही लिखा था कि इसी टॉपिक पे था। उन्होंने लिखा कि भाई मैं किसी फॉरेन कंट्री में था, पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी गैदरिंग में जो है वो वो गोरे थे ज़्यादातर, तो उन्होंने उनसे पूछ लिया कि यार मुझे जो है ना ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई हेल्थ इशू था उनका। तो उन्होंने कहा यार मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, आप क्या एडवाइस करते हैं। उन्होंने कहा मैंने अपने ऑफिस में अपने जो कुलीग्स थे, जो गैदरिंग थी उनकी, उससे मैंने पूछा तो उसमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जो एक आध दो बंदे थे उन्होंने सिर्फ एक जुमले में जवाब दिया कि यार आप जो है ना अपने कंसल्टेंट जो है आपका, आप उससे जो है ना कंसल्ट करें फौरी तौर पे। तो अच्छी बात यही है कि जो चीज़ जिसके लिए है वो उसकी तरफ, हम बेहतरीन वकील हैं, हम बेहतरीन डॉक्टर हैं, हम बेहतरीन आईटी एक्सपर्ट हैं, हम बेहतरीन सर्जन भी हम खुद ही हैं। हमें पता होता है सर्जरी कैसे होगी, टांग कैसे काटनी है, कैसे जोड़नी है, तो सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। और फिर उस बंदे के लिए भी कि भाई आपका जो इशू है वो आप उसके एक्सपर्ट से डिस्कस क्यों नहीं करते। अगर कोई आपको हेल्थ रिलेटेड इशू है तो फिर आप उस डॉक्टर के पास या उस सर्जन के पास या उस फिजिशियन के पास क्यों डिस्कस नहीं करते। आप एक पब्लिक फोरम के ऊपर, फेसबुक पे, ट्विटर पे, ये पब्लिक फोरम है ना, इसके ऊपर आप डाल देते हैं कि यार मेरे मैदे में दर्द है मैं क्या करूं। अच्छा, ऐसा जब आप होता है? उसको खुद ओपन, ये दोनों एंड का मसला है। मशवरा लेने वाला भी ऐसा ही है और मशवरा देने वाला भी ऐसा ही है, तो आप क्यों अच्छा, मशवरे लेते हैं। मैं इस टॉपिक को क्यों लेके आया, क्योंकि एक मसला ये होता है कि अगर कोई खबर चली, अब ना किसी ने कुछ पूछा ना कुछ बात करा, लोग जो हैं आपस में उस खबर को लेके अपने ना सिर्फ जो है राय दे रहे होते हैं, बल्कि आपस में लड़ भी जाते हैं कि भाई तू गलत बोल रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ। हालांकि जो खबर है ना उसके रिलेटेड है, जी ना वो अगर वो उसका डिफेंस कर लेगा तो वो जो बंदा है जिसका डिफेंस कर रहा है वो उससे आगे और वो जो मिलेगा। डिफेंड कर रहा है उसको, वो भी उस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं है। हाँ, और दोनों एक्सपर्ट भी नहीं है, लेकिन लड़ाई ऐसी कर रहे हैं जैसे भाई ये दोनों ना चाचा मामा के लड़के क्योंकि हैं। मेरी जो राय है वो हतमी है, जो मैं कह रहा और हूँ वो नहीं, आखिरी बात मैं है। तो सही बोल रहा हूँ, बस तू गलत है और फड्डा हो गया तो मतलब। इसमें दोनों चीज़ें हैं ना नवीद भाई, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मशवरा लेने वाला है ना, ये उसकी भी गलती है कि वो ओपन फोरम पे कैसे मशवरा ले सकता है किसी चीज़ का। अगर मैं किसी एक ख़ास किस्म की मुझे राय चाहिए,
मुझे किसी लॉयर से कोई मशवरा करना है, तो मैं कि इस लॉयर्स के कोई ग्रुप होंगे सोशल मीडिया पे, उनमें जाके ये अपने मसले को डिस्कस करूँगा उस जगह जाके। तो वहाँ अगर 100 लॉयर्स हैं तो वो मुझे जो ओपिनियन देंगे वो डिफरेंस और ओपिनियन तो होगा, लेकिन वो एक्सपर्ट राय होगी, ठीक है, क्योंकि वो लॉ से मुतालिक है और वो वही लोग मुझे कंसर्न। अच्छा, अब होता ये है कि मैं ओपन फोरम पे बात कर रहा हूँ कि मेरा हेल्थ का इशू है या मेरा लॉ कोई लीगल इशू है, उसको मैं कर देता हूँ और सारे के सारे जो है ना वो उसमें फ़ौरन से वकील बन जाते हैं, फ़ौरन से डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि वो उनका रिलेटेड नहीं है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ एक भेड़ चाल है कि हमने मशवरा ज़रूर देना है उसको। हाँ, अच्छा मसला पता है क्या है, अब जो है ना ये हो गया कि अब जो राय देना है ना वो बड़ा आसान हो गया, मतलब आप फटाफट लिख दो, टाइप कर दो, कमेंट कर दो, कट लिया। अच्छा, अब उन बंदों से अगर आप असली में मिलेंगे ना तो वो लोग बिल्कुल अलग लोग होंगे, या तो पहले तो वो आपसे मिलेंगे नहीं, आप उनसे बात करो, अरे अच्छा आप अपना बताएं, अच्छा ठीक है आपको ये समझ में आता है, तो जब आप जैसे बात करेंगे ना तो फिर वो गायब हो जाएंगे। ये बिल्कुल इसी शार्ट तरीके हो से जाएगा आपने वो। सही कहा कि उस वक्त तो लिख देंगे वो, लेकिन अगर आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें कि यार आपने फलानी बात कही थी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या आपसे मजीद इस पर बात करना चाहता हूँ, तो उसके पास उस लाइन के अलावा अगला कोई जवाब नहीं होता। और आप उससे मिलेंगे भी ना, वो बिल्कुल डरपोक सा बंदा होगा, कुछ भी नहीं कर सकता होगा, कुछ भी नहीं और कर जो है ना बस वो लिख के भाग गया। वो लिख के भाग गया। अच्छा, फिर वो जो मशवरे दे रहे हैं ना वो भी इसी तरीके के हैं। देखें, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे हर कोई जो है वो पोस्ट को शेयर कर देता है, ठीक है। अब उसमें जो है आप फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसी पोस्ट है जो हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो भाई फलानी चीज़ के साथ मिला के खा लें तो आपका फलाना, आपके दर्द सही हो जाएंगे, दुख उसने सही हो कभी जाएंगे। ट्राई नहीं किया होता। अच्छा, वो भी उसको शेयर कर देता है, लेकिन उसने कभी ट्राई नहीं उसने किया। खुद भी कभी ट्राई नहीं किया होता है। हम इतने गैर जिम्मेदार कौम हैं कि हम ये समझते ही नहीं कि यार ये शेयर का क्या मतलब होता है। शेयर मतलब ये होता है कि आपने एक चीज़ को समझा, आपके नाम उससे एसोसिएट हो गया, बिल्कुल मेरे नाम के साथ एसोसिएट हो गया कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। भले वो पहले किसी और पेज पे डाला गया, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब मैंने शेयर किया तो वो मेरे नाम के साथ एसोसिएट हुआ कि अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ऑथेंटिक है और आप इस्तेमाल कर लें। अब मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे फॉलोवर्स में जो लोग हैं, चाहे वो सैकड़ों हैं या हज़ारों हैं, वो लोग देख रहे हैं कि यार इन्होंने रिकमेंड की है ये चीज़, ठीक है, और हम इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ ये काम करें, बस सुबह उठते हैं मुंह धोए बगैर जो है ना फेसबुक इस्तेमाल किया और जो चीज़ आ रही है उस पर शेयर का बटन दबाए जा रहे हैं, वो आगे जा रही है। इंजीर खा लें तो ये हो जाएगा और फलानी चीज़ खा लें तो ये हो जाएगा। हमारी वीडियोस भी शेयर कर लिया, और अगर हम लोग भी मतलब कुछ सेंसिबल बात करते हैं, अगर आपको लगे ये चीज़ शेयर तो ये शेयर नहीं करता, ये शेयर नहीं कर रहे हैं जो शेयर करना है। तो मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि ये जो, और वही लोग जो हैं जैसा आपने कहा कि वो अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि सुबह उठ के उन्होंने जो है ना बेहतरीन तिब्बी मशवरे शेयर कर देने, बेहतरीन अहादीस शेयर कर देनी है, बेहतरीन किस्म के कुरान के आयतें शेयर कर दी नहीं है, और हमारे अकाबरीन के कोड जो है ना वो उन्होंने शेयर कर देने, लेकिन उनका उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से कहीं कोई ताल्लुक़ नहीं होता। यार देखो ये ना बहुत ही, मैं जो कहूँगा ना ये बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। अगर आप कुछ शेयर कर रहे हैं या आप कोई ओपिनियन दे रहे हैं, उसकी वजह से आगे जो दूसरे लोग हैं वो भी असली इंसान हैं, अगर कोई आपकी बात सुन के और जो है क्या कहेंगे उसको अमल कर लेता है और उसको कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो यार इसकी जिम्मेदारी बनती है आप लोगों पे। मतलब ऐसे उठा के बस शेयर नहीं करते, यही कह रहा हूँ ना कि और भाई लड़ा नहीं खामखा हम उस जिम्मेदारी को समझते ही नहीं है ना। देखें, हमने ईजी बहुत हो गया ना। देखिए ईजी हो गया, दूसरे कि जब किसी चीज़ की ट्रेनिंग नहीं होती ना तो फिर वो ऐसे ही होता है। हमारे जब इंटरनेट आया था और उसके बाद सोशल मीडिया आया, इंटरनेट काफ़ी अरसे तक चला, फिर उसके बाद सोशल फोरम आए, फिर सोशल मीडिया आया, फिर अब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और 10,000 मीडियम्स आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आई थी ना, ये सिर्फ हमें उठा के हमारे हाथ में पकड़ा दी गई। इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इंसान बगैर ट्रेनिंग के दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकता। इवन वो अपना मोबाइल भी नहीं चला सकता। लैपटॉप, मोबाइल एप्लीकेशन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी चीज़ें चलाने की भी अपनी एक ट्रेनिंग होती है। हमारे यहाँ वो ट्रेनिंग नहीं है। जब ट्रेनिंग होगी तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होगा कि यार ये जो चीज़ आ रही है ना, ये शेयर करनी भी है या नहीं करनी है। मैं खुद एक बात से मुत्तफिक ही नहीं हूँ, लेकिन शेयर कर देता हूँ। नहीं चले वो ठीक है, आपने शेयर कर दिया, आपको पता है। अगर कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसमें मसला ये है ना, जो हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं, वो ये मसला ये है कि लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में, वो एक्सपर्ट नहीं है, बस वो अपने हिसाब से जो भी समझते हैं ना वो लिख देते हैं, और ऐसा लिखते हैं ना तो भाई दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपर्ट यही, सबसे बड़ा और उस पर डट भी जाते हैं और उस पर फड्डे भी शुरू हो जाते हैं। बस तो भाई मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सही है। इसका सोल्यूशन यही है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा
ठीक है, जब तक हम अपने से कंसर्न चीज़ों के अलावा किसी चीज़ को ना शेयर करें और ना ही फेसबुक पे या ट्विटर पे या मतलब आप इंस्टाग्राम पे पूरे- कोई चीज़ आप खुद से भी ना लिखें, क्योंकि देखें जब आप कोई चीज़ लिखते हैं वो आपकी शख्सियत को रिप्रेजेंट करती है। मैंने एक चीज़ लिख दी और उसको मैंने शेयर कर दिया, लेकिन वो चीज़ मेरे कंसर्न्स है ही नहीं, यानी कि मेरी अपनी फील्ड से ना उसका ताल्लुक है, ना मैं दूर दूर तक उस चीज़ के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने लिख दी। अब होगा क्या, कल अगर कोई मुझे कांटेक्ट करता है और मुझसे पूछता है कि यार आपने फ़लानी चीज़ लिखी थी, मैं आपसे उस पर बात करना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या जवाब होगा? भी नहीं। मैं तो एम्प्टी होऊंगा। इसलिए और empty उस पे होऊंगा वो कि मेरे डिसीजन पास- भी ले चुका हो कुछ उस पे वो उसके डिसीजन ले basis चुका पे। होगा, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारी कौम से ताल्लुक़ रखता है वो भी हमारी कौम से बोला ताल्लुक़ है, रखता है। बोल रहा है तो सही बोल रहा है, ये इतने बोल- लोग देख रहे हैं तो हाँ, सही बोल रहा हूँ। सही, ये बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे होंगे, वो नहीं देखेगा कि मैंने भी बस ऐसे ही भाई लिख कोई दिया। पहले उसकी बात तो सुने, लॉजिकल लग रही इसको है अगर नहीं आप लग रही। कंक्लूड करेंगे तो इसका एंड पॉइंट ये है कि हमें जिम्मेदारी को समझना होगा, और जिम्मेदारी को जब हम समझेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि हमें ये चीज़ शेयर करनी है नहीं शेयर करनी है। आप सुबह अपना व्हाट्सएप देखते होंगे, स्टेटस देखते होंगे, तो आप मैं देखते नहीं होंगे देखता भाई, अल्लाह का शुक्र। तो मैं देखता हूँ कि वो दसियों सैकड़ों स्टेटस एक एक बंदे ने लगाए हुए होते हैं, ठीक है, और जब मैं उन स्टेटस को पढ़ता हूँ तो उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती जो उसकी पर्सनैलिटी से मैच कर रही हो, ठीक है। मेरी अपनी भी आदत है कि मैं स्टेटस वगैरह नहीं लगाता, अगर कोई ऑफिशियल स्टेटस होता है वो लगा देता, क्योंकि जो चीज़ें मुझसे कंसर्न नहीं है मैं उसको शेयर करके क्या क्या करना चाहता हूँ, मैं सामने वाले को सिखाना चाहता हूँ, मैं सामने वाले को क्या सिखाना चाहता हूँ। जब वो चीज़ मैं खुद ही नहीं सीखा हुआ तो मैं सामने वाले को क्या सिखाना चाह रहा हूँ। सिर्फ वो चीज़ अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें और वो चीज़ शेयर करें जो आपके काम से कंसर्न है, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है या आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, उस चीज़ को शेयर करें जिसमें आपने खुद भी कुछ काम किया हो, बजाय इसके कि खुद कुछ ना किया हो और वो शेयर कर दें कि यार सामने वाले को ये काम कर लेना चाहिए। तो बस यही है कि यार देखो, इससे एक और मसला भी होता है कि टाइम भी ज़ाया होता है। आप अपने जो फोकस काम है, आपको लगता है भाई आप जैसे लोग होते हैं ना, तो वो फिर जो है मतलब फारिग होते हैं, मतलब ऐसा लगता है वो फारिग है, वो हर चीज़ पे अपना जो है ना कमेंट देने आ जाएंगे और सब कुछ करना चाहेंगे। तो अगर बंदा फोकस्ड होगा ना तो वो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो बस दैट्स इट यार, यही था हमारा आज का टॉपिक। तो मैंने सोचा था कि मैं इस पर बात कर लूँ क्योंकि ये बड़ा मसला है और इसकी वजह से ना काफ़ी लोगों के टाइम ज़ाया होते हैं। और ऑफ कोर्स टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कभी वापस नहीं आ सकती, तो टाइम ज़ाया ना करें और अपने कंसर्न के हिसाब से काम करें और अपनी ज़िम्मेदारी समझें। अगर कुछ चीज़ आप बोल लें तो सही है, और खामखा जो है वो अरस्तू ना बने ठीक है सही है ना भाई। अब ठीक है, बहुत चलो, शुक्रिया ओके। भाई। ये 12